देखिए बिहार के आर्ट्स कला के थर्ड टॉपर अंकित कुमार हमारे कैमरे पे आपको दिख रहा है। यही है वो चेहरा, गौर से देखिए। ये एक गरीब परिवार के बच्चे हैं और काफी लगन और काफी मेहनत के साथ ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई किए और पूरे बिहार में सर्वोच्च रैंक हासिल किए हैं। तो आइए इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको पूरे बिहार में तीसरा स्थान लाने के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम अंकित कुमार है। अंकित का अर्थ क्या होता है? अंकित का अर्थ होता है, इसका संधि विच्छेद होता है अंक प्लस ईट। अंक का अर्थ होता है गोद, इसका तात्पर्य होता है और इसका तो यही अर्थ होता है अंक। जी, अंक मीन्स अंकित। कितने अंक लाए हैं आप? मेरा 12वीं का अंक कुल प्राप्त अंक 470। कितना? 470 मार्क्स। 500 में 470? जी। तो 30 मार्क्स जो था वो भी ला ही देते। नहीं, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। आपको ये CBSE भी नहीं है, यहाँ बिहार बोर्ड में पूरे प्राप्तांक भी नहीं प्राप्त होते हैं और कुछ मेरे अंदर भी कमियां रही होंगी, शायद इस कारण से भी नहीं आ पाए। आप पूरे बिहार में तीसरा स्थान हासिल किए हैं, कितने खुश हैं? बिल्कुल, बहुत ही खुशी महसूस हो रही है इसके लिए, क्योंकि देखा जाता है कि प्रत्येक वर्ष 13 लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होते हैं इंटरमीडिएट में, जिसमें से वहाँ जो पटना इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है वहाँ भी हमारे संकाय से 162 विद्यार्थियों को बुलाया गया था, जिसमें से मेरा चयन तृतीय स्थान के लिए हुआ है। जीवन में क्या बनने का लक्ष्य रखे हैं अंकित कुमार? जी, मेरा लक्ष्य तो जीवन में आगे सिविल सर्विसेज क्रैक करना ही है। सिविल सर्विसेज में IAS बनेंगे या IPS? जी, IAS। IAS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। IAS पूरे देश का सबसे पावरफुल पद है, जिम्मेवारी पद है। तो आप IAS बनने का लक्ष्य क्यों रखे? इसमें हम जैसे कि मैं गांव से जुड़ा हुआ छात्र हूं, जैसे गांव की परिस्थितियों को देख रहा हूं, मैं ये देख पाता हूं कि सबसे पहले सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं होती है वो समाज के सभी तबके के लोग तक नहीं पहुंच पाती है। जैसे कि और भी जैसे कि सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास, उसमें भी काफ़ी घोटाला देखने को मिलता है। मुखिया और हमारे जो उच्च पद पर बैठे होते हैं, तो मेरा यही लक्ष्य होगा कि हमारे जो समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं उनका कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुँचाना है। दिखाइए थोड़ा सा, ये घर किस तरह का है? ये घर खपड़े का बना हुआ है और ये एक गरीब परिवार के बच्चे हैं, काफी मेहनत की है। भगवान से मैं भी विनती और प्रार्थना करता हूँ और अपनी शुभकामना देता हूँ कि ये जीवन में IAS जरूर बने। लेकिन जितने भी लोग अधिकारी बन रहे हैं उनका एक दूसरा मेन लक्ष्य जानते क्या होता है? ये जो खपड़े का घर होता है ना, उसको सबसे पहले तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग, अपार्टमेंट, फ्लैट में तब्दील करना, भ्रष्टाचार करना मेन लक्ष्य होता है बड़े बड़े अधिकारियों का। जी, बहुत सारे अधिकारियों का इसमें नाम संलिप्त है इस भ्रष्टाचार में, परंतु सारे अधिकारियों को देखा जाए तो इस प्रकार नहीं संलिप्त होते हैं, तो सबको एक समान नहीं मापा जा सकता है मापदंड में। क्या आप IAS बनेंगे तो क्या आप गरीबों का मदद कर पाएंगे या फिर अपना पैकेट गरम करेंगे, भ्रष्टाचारी बन जाएंगे? नहीं, जिस प्रकार मैं संघर्ष और जिस प्रकार मुझे जीवन में कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही है इसके कारण से, तो मैं ये देख करके ही बड़ा हो रहा हूँ, तो ये तो मुझे याद ही रहेंगे इसके लिए। तो मैं बिल्कुल इसको मैं दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ करूँगा। कितने ईमानदार हैं आप? ईमानदारी तो अभी जैसे कि मैं कदाचार रहित परीक्षा में शामिल हुआ, उसके माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बाकी मैं जो आगे का लक्ष्य प्राप्त करूँगा उसके माध्यम से आपको भी जानकारी होगी। क्या मैट्रिक एग्जाम में कितने अंक प्राप्त किए थे आप? मुझे मैट्रिक के परीक्षा में 466 अंक प्राप्त हुए थे। किसको श्रेय देना चाहते हैं? इसमें तो सबसे पहला श्रेय मेरे प्रथम गुरु मेरे दादाजी रहे, जिन्होंने मुझे बचपन से मार्गदर्शन देने का कार्य किया। उसके बाद मेरे पेरेंट्स और पूरे फैमिली मेंबर का सपोर्ट रहा, और इसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई के लिए जो एजुकेशनल जो शिक्षा है उसके लिए मैंने अपने 2 कोचिंग संस्थान का सहारा लिया था। इसमें लैंग्वेज विषय के लिए एजुकेशन पॉइंट के डायरेक्टर शमशेर सर के मार्गदर्शन प्राप्त किया, और अपने जो आर्ट्स के जो 3 विषय हैं उसके लिए साई सेरा के शिक्षक उज्जवल कुमार सिंह के नेतृत्व में मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। तो क्या ये गरीबी आपको दिखाई देता है? जी बिल्कुल, गरीबी संघर्ष पिताजी को और पूरे परिवार का दिखता है। इसमें कभी कभी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, तो बिल्कुल इसके लिए मैं कार्य करूंगा कि मेरे घर की स्थिति और साथ साथ समाज की भी स्थिति में सुधार हो। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, सुधीर कुमार राय मेरा नाम है। आपका बच्चा पूरे बिहार में तीसरा स्थान हासिल किया है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा, खुशी लग रहा है।
बहुत अच्छी महसूस हो रहे हैं। जी बहुत अच्छी। क्या लगता है जो आपके बेटा बोले कि आईएएस बनेंगे, आपको अपने बेटे से इतनी उम्मीद है? जी मुझे विश्वास है, इसलिए कि शुरू से मेरे पिताजी के मार्गदर्शन में ये बच्चा मतलब शुरू से ही देखने में लग रहा था बच्चा पढ़ेगा। तो हम लोग गार्जियन का काम है बच्चों को बढ़ाते रहना, बच्चों का काम है अपना पढ़ाई पे ध्यान देना, और उसके लिए हमको जो भी करना होगा हम इस पे मतलब करेंगे। कितने बच्चे हैं आपके? ये मेरे 2 बच्चे हैं। क्या बच्ची भी है? जी नहीं, मेरी बच्ची नहीं है। अच्छा, बच्ची नहीं है। जी। क्या आपके घर में और भी परिवार में बच्चियां होंगी? जी हाँ हाँ। क्या एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में बच्चे और बच्चियां में भेदभाव किया जाता है? जी नहीं, भेदभाव नहीं होना चाहिए। बच्चियां भी एक से एक मतलब टॉप कर रही हैं, और आज बच्चों और बच्चियों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। क्या करते हैं आप? हम एक किसान हैं, छोटा मोटा किसान है, खेती करते करवाते हैं। छोटा मोटा किसान है, जी खपड़े के घर में रह रहे हैं। जी। तो कैसे आप अपने बच्चे को आगे तक पढ़ाने के लिए, आईएएस बनाने में बहुत सारे मेहनत लगेंगे छात्र के, लेकिन आपको भी आर्थिक रूप से सहयोग करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आप? आपका तो काफी स्ट्रगल का दौर चल रहा होगा। जी जी, हम किसान परिवार से संबंध रखते हैं, तो इसमें परेशानियां तो आएंगी, लेकिन अपने गांव घर समाज के माध्यम से, गुरुजनों का आशीर्वाद से इस लक्ष्य को प्राप्त करने की हम भी कोशिश करेंगे कि बच्चों को जहां तक टारगेट हम लेके जाएं, और इन सब में सब घर वालों का, सब परिवार का सहयोग मिलेगा, मुझे आशा है। अगर बीच में किसी तरह से बच्चे के पढ़ाई में पैसा बाधा बनेगी तो आप क्या करेंगे? नहीं, हम उसके लिए हम अपना शरीर भी बेचना पड़ेगा, तो बेच के इसको पढ़ाई करेंगे, और इसको हम पीछे नहीं हटने देंगे। मतलब आप अपने बच्चे के शिक्षा के प्रति काफी जागरूक है। जी 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 जी। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम उज्जवल कुमार सिंह हुआ। अंकित के कौन हुए आप? टीचर एज ए टीचर हैं। टीचर हैं? जी। देखने से तो नहीं लग रहे हैं। टीचर भी हैं, साथ ही साथ वो बड़े भाई मानते हैं, लेकिन अब मेरे अंदर भी वो क्वालिटी रही होगी जो मैंने अपना दिया है इन्हें। अंकित कुमार पूरे बिहार में सर्वोच्च रैंक हासिल किए हैं। आपके चेहरे पे तो स्माइल दिख रही है, क्या आप अंदर से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं सर, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि दिखावे के लिए ऊपर से खुश है? नहीं नहीं नहीं, देखिए छात्र जो होता है वो अपने टीचर का मिनी वर्जन होता है, तो यदि छात्र सफल हो रहा है तो उस पैरामीटर में टीचर भी एक हद तक सफल ही है। अंकित किस तरह से पढ़ाई करते थे जो इतने अच्छे अंक प्राप्त किए? ठीक, अंकित जो थे वो क्लासरूम स्टूडेंट थे, तो क्लासरूम में इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक होता था, तो देखने से लगता था कि ये बच्चा को अगर बढ़िया क्वालिटी दिया जाए, इन पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो वो उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। जैसे सिर्फ बात अंकित की ही नहीं है, जितने भी छात्र होते हैं वाकई में वो अपने आप में हीरे हैं। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो हीरा नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता है उस हीरे को तराशने की, और शिक्षक का जो काम है, हमारा जो काम होता है, सिर्फ तराशने का काम होता है। कितना मेहनत किए आप अंकित पे? जो मेहनत की है वो साफ दिखाई दे ही रहा है, और एज ए टीचर तो थे ही हम, वो हमें बड़े भाई मानते हैं, तो इन्हें मैंने सिर्फ पढ़ाया नहीं, ये साथ में मेरे रहे भी हैं, तो ये 24 घंटा जो है वो हमारे साथ समय बिताए हैं। आगे क्या सहयोग रहेगा आपका? बिल्कुल सर, आर्थिक रूप से यदि हम उस योग्य होंगे तो बिल्कुल सहयोग करेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे को दूर का विजन दिखाना, तो हम दिखाएंगे कि ऐसे ऐसे आप चले, क्योंकि गुरु जो है वो एक लाइट है अपने आप में, जिस प्रकार लाइट जो है वो रास्ता दिखाता है, छात्र अपने आप बढ़ते चला जाएगा। क्या अंकित आईएएस बन पाएंगे? ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है सर, क्योंकि ये जो अभी मेहनत है वो अभी की मेहनत है। अगर इसी मेहनत से यदि वो आगे जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि ये जिस वक्त सिविल सर्विस में अपीयर होंगे उस साल इसी के एज के बच्चे, इन्हीं के क्लास के बच्चे उस वक्त एग्जाम दे रहे होंगे, तो यदि अभी ये सिंसियर हैं तो उस समय यदि वो सिंसियर हो तो बिल्कुल करेंगे। कहाँ कमी रह गई कि 30 अंक पीछे रह गए? देखिए सर, वो बोर्ड का भी अपना एक अंदर, आप लोग बोर्ड पे ब्लेम मत लगाइए, ठीक है? जब 470 आ सकता है तो 500 भी आ सकता है, 499 भी आ सकती है। बिल्कुल आ सकता है, लेकिन अभी तक बिहार बोर्ड के इतिहास में कभी आया ही नहीं है ना, तो ये आप बोर्ड पे नाम मत लगाइए। ठीक है, लेकिन हमें बोर्ड से मतलब नहीं है, हमें बच्चों को टॉप कराने से मतलब हो। यदि वो सेकेंड डिवीजन पर भी बच्चों को टॉप करते हैं तो हम सेकेंड डिवीजन में भी बच्चों को टॉप ही कराएंगे। अच्छा, आपका मेहनत जारी रहे? बिल्कुल बिल्कुल जारी रहेगा सर। अंकित जी का कोई अवगुण लक्षण जो साइड से इधर उधर जो आज के लोग लड़के लड़कियां करते हैं, उस तरह का कुछ था?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। एक अवगुण में प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट ये कहिए कि अंकित जो है वो रात तक जग कर पढ़ाई करते थे, तो हम इनको एडवाइस करते थे कि भाई रात में जग कर पढ़ाई करना ठीक नहीं है, सुबह में उठकर पढ़ाई किया कीजिए। तो आप तो हर बच्चे को ऐसा गुण सिखाइए कि रात भर पढ़े, दिन भर पढ़े, टॉप करे, IAS बने, IPS बने, और अपने माता पिता, आपका भी नाम रोशन हो, पूरे देश का नाम रोशन हो। जी बिल्कुल, ऐसा आप गुण आप सारे बच्चों को सिखाने का प्रयास करें। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज को हम अपने अंदर भी उतारेंगे और बच्चों को बिल्कुल देना चाहेंगे। थोड़ा सा कैमरामैन, एक सवाल है अंकित जी से, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। जी, my name is Ankit Kumar. My father's name is Sri Sudhir Kumar Rai. My mother's name is Mrs. Manju Devi. I belong to Gaya district. I have passed 12th examination from 94 marks, and I have also get top 3 rank in the district in my matric examination. देखिए, आप गरीब के बच्चे हैं और पूरे बिहार में तीसरा स्थान हासिल किए हैं कला संकाय में। आपको पता है कि आपके परिवार वाले माता पिता कितने मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, आप उनके भरोसे पर खरे उतरे हैं। लेकिन अभी जो अब आपका जो एज जो स्टार्ट होता है, वो राह भटकने का उम्र है आपका। आए दिन बहुत सारे मामला आती रहते हैं। जैसे बच्चे या बच्चियां थोड़ा सा नौजवान होते हैं, अच्छे जो लक्ष्य जीवन में जो लक्ष्य रखते हैं कि हमको ये लक्ष्य IAS बनना है, उसको साइड में दम रख देते हैं, और जो गलत जो उम्र के हिसाब से गलत रास्ते में भटक जाने का प्रयास करते हैं। क्या आप भी वैसा काम करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं होगा। और जिस प्रकार के मेरे मार्क्स आए हैं और अच्छा रैंक प्राप्त हुआ बिहार में, तो ये और मेरे एनर्जी को और बढ़ाने का, उत्साह को बढ़ाने का कार्य किया है। तो इस प्रकार जब मैं ये रिजल्ट को याद करूंगा, जब ये स्मृति मेरे ध्यान में आएगी, तो बिल्कुल मैं फिर से अच्छे राह पर आ जाऊंगा, यदि मैं भटकूंगा भी तो। क्या आप अपने माता पिता से वादा कर सकते हैं कि आप हमेशा अपने राह पे ईमानदारी पूर्वक चलने का प्रयास करेंगे और जीवन में जो आप लक्ष्य रखे IAS बनने का, उसको पूरा करेंगे? वादा कर सकते हैं अपने माता पिता से? जी बिल्कुल, मैं सही रास्ते पर ही चलूंगा और अपनी तरफ से 100% दूंगा उसे प्राप्त करने के लिए लक्ष्य को। धोखा तो नहीं ना देंगे? जी नहीं। आए दिन लड़कियां लड़कों को धोखा देती है, लड़के लड़कियां को धोखा दे रहे हैं। उसी तरह से आप अपने गार्जियन को धोखा तो नहीं ना देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या अंकित कुमार का कोई लड़की भी फ्रेंड है? जी अभी तक तो वैसा कोई फ्रेंड नहीं रहा है मेरा। मैं फ्रेंड सॉरी, नहीं रही है मेरी फ्रेंड वैसा अभी तक कोई। मैं फ्रेंड का बात कर रहा हूँ, गर्लफ्रेंड का नहीं। फ्रेंड वैसे पढ़ाई के तौर पर कभी कभी लड़कियां पूछने आती थी वैसे, लेकिन वैसा बस पढ़ाई से ही संबंधित उन लोगों का बस पूछना था, वैसा उसके अलावा कोई वैसा संबंध नहीं रहा है। वो दिख रहा, आप सिर्फ पढ़ाई के लिए जो भी दोस्ती आपका था और आपका दिख रहा, अगर आप गलत रास्ते पर रहते तो आप ये मुकाम हासिल नहीं करते। वैसे लड़के लड़कियों को आप क्या कहना चाहते हैं जो आज के डेट में राह भटक जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करने लगते हैं? कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो आएंगे, अपने चेहरे पे लिपस्टिक लगाएंगे, स्नो पाउडर, आइसक्रीम क्रीम लगाएंगे, और उनको लगेगा कि हमसे ज्यादा तो खूबसूरत कोई है ही नहीं। तो क्या वैसे बच्चे लड़के लड़कियों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं कि क्या खूबसूरती उसमें है या फिर खूबसूरती टैलेंट में होती है और कद्र टैलेंट की जाती है खूबसूरती की जो मेकअप के द्वारा आता है? नहीं, बिल्कुल आप कितना भी मेकअप कर ले, कितना भी महंगा वस्त्र पहन ले, लेकिन ये जो प्रतिभा का जो सम्मान ये जो मिलता है, इसका जो ये अलग ही इसका सम्मान है समाज में और पूरे राज्य और देश में। तो बिल्कुल मार्ग भटकना नहीं चाहिए, और वो जो है वो एक उम्र के साथ जब आप सफल हो जाए तो उसके लिए वो कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप सफल ना हो तो इसके लिए नई मार्ग में इसमें उतरना चाहिए। चलिए, मैं आपका एक बड़ा भाई होने के नाते आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं, लेकिन आपको राह से भटकना नहीं है, आपका IAS बनने का लक्ष्य आपको पूरा करना है और मैं आपसे दोबारा मिलने जरूर आऊंगा। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल मेरे घर आइएगा मिलने, आपका स्वागत है। चलिए ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और जीवन में अपने मुकाम और लक्ष्य को हासिल करें। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।